स्टूडेंट्स, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के तैयारी के चक्कर में हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को तो भूल ही जाते हैं, जो है पाइथागोरस प्रमेय, जिससे आपका 3 से 6 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी टॉपिक को हम आज क्लियरली समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से बन जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये एक समकोण त्रिभुज से संबंधित होता है, ठीक है। इसका जो आपका प्रमेय निकल के आएगा वो समकोण त्रिभुज से संबंधित होगा। तो अब आप लोग पूछेंगे कि ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो ऐसी त्रिभुज होता है जिसमें 90 अंश का कोण बनता है, उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि समकोण त्रिभुज जो है वो कितने अंश का कोण बनाती है, तो आपको वहां पे डायरेक्ट 90 डिग्री में टिक मारना है, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ से सीखा कि समकोण त्रिभुज कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। तो पाइथागोरस जो थे, उन्होंने कहा था कि अगर 90 अंश के सामने में जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी भुजा होगी अगले दो भुजाओं के आधार पे, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो भुजा है, ये दोनों भुजा, ये जो 90 डिग्री के सामने में भुजा बन रहा है वो बड़ी होगी इन दोनों भुजा से, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, वो कौन कौन सी है? ए बी एक भुजा हो गया, बी से सी दूसरा भुजा हो गया, और सी से ए बोलो या तो ए से सी बोलो, ये हो गया आपका तीसरा भुजा, ठीक है। तो अब हमें इनका तो नामकरण करना पड़ेगा, ठीक है। भुजा है तो उनका नामकरण करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस जी ने कहा था कि 90 डिग्री के सामने में जो कोण बनता है, ठीक है, 90 डिग्री है ये, इसके सामने में जो कोण नहीं बनता, भुजा बनता है, 90 डिग्री के सामने में जो भुजा बनता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कर्ण, जो इन दोनों भुजाओं से क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। अगर ये 2 होगा, 3 होगा, तो ये होगा 5 या 6 या 4, ठीक है। इन दोनों से ये ज्यादा बड़ा ही होगा, तो कर्ण हो गया यहाँ से, ठीक है। फिर अब उन्होंने कहा कि 90 डिग्री के जो सामने में है, ठीक है, सामने खड़ी है, ठीक, 90 डिग्री पे जो खड़ी है उसे हम लंब कहेंगे। तो ये हो गया आपका लंब। और ये जो त्रिभुज है जिस बेस पे टिका है उसे हम बोलेंगे आपका आधार। यहां तक आपको समझ आया कि लंब क्या है? ये जो लंबा खड़ा हुआ है 90 डिग्री पे, वो हो जाएगा आपका लंब, और 90 डिग्री के सामने में जो भुजा बन रहा है वो हो जाएगा कर्ण, और जिस बेस पे ये टिका है त्रिभुज, वो हो जाएगा आपका आधार। ये बताया था, किसने बताया था? पाइथागोरस जी ने ये बताया था। लेकिन अब आप लोग अगला पूछेंगे कि ये प्रमेय क्या होता है। तो प्रमेय क्या होता है? इससे संबंधित एक प्रमेय निकला है। मतलब अगर इन दोनों भुजाओं का मान दिया है और एक का मान नहीं दिया है, तो प्रमेय की सहायता से आप उसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रमेय का यूज करके आप उसका मान बहुत ही शॉर्टकट तरीके से तो प्रमेय का यूज करके आप बहुत ही शॉर्टकट तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका प्रमेय क्या कहता है। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। ये तो प्रमेय दे दिया है, लेकिन पाइथागोरस जी ने क्या कहा था कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होगी वो अन्य दोनों भुजाओं का बड़ा होगा, ठीक है, अन्य दोनों भुजाओं से बड़ी होगी। तो यहाँ से हमें प्रमेय से सिद्ध मतलब बताया गया है प्रमेय में कि सबसे बड़ी भुजा तो कौन हो गई? सबसे बड़ी भुजा तो कौन हुई? क्यों हुई? क्योंकि इन दोनों से बड़ा है करके पाइथागोरस जी ने पहले ही बोल दिया था, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इन भुजा का वर्ग, मतलब क्या हो जाएगा? कर्ण का बड़ी भुजा है तो इसका वर्ग, यहाँ से बोला गया है कि इसका वर्ग जो है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा।
अन्य दोनों भुजा मतलब लंब और आधार, ठीक है, ये दोनों भुजाएं बच गई। तो इनका कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। ये दिया था प्रमेय किसने, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से आपको बोलेगा, ठीक है, क्वेश्चन में आएगा आपका 3 से 6 नंबर के बीच में आएगा ये, ठीक है, गारंटीड है कि आएगा। बोला जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करके बताइए। तो आपको शुरू से लिखना है प्रमेय क्या है, इसका डायग्राम बनाना है और यहाँ से जो सिद्ध करना है उसे करना है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ से सिद्ध करना है, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अगर आपको दो भुजाओं का दिया है, चाहे कर्ण का दिया हो चाहे आधार का दिया हो, ठीक है, चाहे लंब का दिया हो, तीनों में से दो का दिया है, एक का छोड़ दिया है, किसी भी भुजा का वो छोड़ दिया है, तो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इससे संबंधित पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चलिए इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया है समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो AC का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, यहाँ पे दिया है। तो हम समकोण त्रिभुज पहले बना लेंगे। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री का, ये हो गया आपका ABC, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया आपका कर्ण हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बोला है आपका AB बराबर कितना दिया है, AB बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। तो हमारा सूत्र क्या है यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से कर्ण का कितना दिया है, AC है, ठीक है, तो AC का स्क्वायर लिख देंगे। अब लंब क्या है, लंब है आपका AB, तो AB कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो इसे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करेंगे, 3 क्या 9 और 4 चौक हो जाएगा 16, तो कितना आ गया 16 9, ये आएगा आपका 25, तो 25 आ गया यहाँ से। तो ये है आपका AC का स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो 25 दिया है, तो हम AC का स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर सेम, ठीक है। 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो इसे हम 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आएगा आपका AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। AC का मान हमारा कितना निकला है 5, मतलब यहाँ से आपका कितना है 3 है, BC बराबर 4 है, तो AC बराबर कितना दिया है, AC बराबर हो जाएगा आपका 5। तो ये होता है सिद्ध पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो ठीक है, AC का मान निकल गया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा पाइथागोरस प्रमेय और उसका पूरा सूत्र, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन देता है तो इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए बोलेगा तो आपको शुरू से डिटेल से वहाँ पे लिखना है, डायग्राम बनाना है और उसका सूत्र लास्ट में लिखना है। ऐसे करने पर ही आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।